ये व्लॉग शुरू से एंड तक देखना, क्योंकि इस व्लॉग में कुछ मैजिकल है। मैं हमेशा से ही अपनी इस बिजी शेड्यूल लाइफ से और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से कहीं दूर जाना चाहता था। मैं एक शांति एक्सपीरियंस करना चाहता था, एक सुकून एक्सपीरियंस करना चाहता था, नेचर में रहना चाहता था और एक्चुअल में खुश रहना चाहता था। और इस ट्रिप पे मैंने और दीक्षा ने कुछ ऐसा ही किया। हाँ भाई, तो सुबह की शुरुआत आज थोड़ी जल्दी हुई है और हमने सोचा कि आज कहीं घूमने चलते हैं, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड आ गया है तो घूमने भी चले जाएंगे और आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी। So welcome back to the channel. This is Shashwat. This is Diksha. Oh, thank you. And let's get started. So right now we are in the middle of a highway और हम लोग आपसे बात कर रहे हैं और बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है। बड़े दिनों बाद कहीं घूमने जा रहे हैं। It's been 5 months जब हम लास्ट टाइम घूमने के लिए गए थे, तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पिछले 3-4-5 महीने से काम कर करके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टाइम घूमने जाने के लिए भी। और एक बात और कि अभी हम रोड पे ही रुके हैं, हाईवे पे, तो इस वजह से ट्रैफिक की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, ट्रक्स हैं, हॉर्न्स हैं और मेरी आवाज़ पता नहीं कितनी क्लियर आ रही होगी। तो चलो शाश्वत बताओ, हम कहाँ घूमने वाले हैं और हम क्या क्या देखने वाले हैं वहाँ पे? हम कहाँ घूमने वाले हैं उसको अभी थोड़ा सा रखते हैं सरप्राइज, वो थोड़ा आगे चल के बताते हैं। लेकिन हाँ, इतना आई विल मेक श्योर कि ये वाला जो व्लॉग है ना, ये खाने पीने का और अपने बारे में बात करने का नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये प्रॉपर ट्रैवलिंग व्लॉग होगा, जहाँ पे हम जा रहे हैं, जहाँ घूम रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ हम रुके हैं, जिस जगह हम जा रहे हैं, जो नेचर हम देख रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे इस लेंस के थ्रू। होपफुली जस्टिस होगा। सो बस इसी तरह आगे चलते हैं। और भाई ये ट्रिप जो हो रही है, ये अब हमारी i20 हमारी गाड़ी में हो रही है। फाइनली वी आर मेकिंग इट हैपन। सेकंड ट्रिप है हमारी इस गाड़ी में पिछले 1 साल के बाद। सो लास्ट ईयर जयपुर गई थी और अभी हम जा रहे हैं, वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। एज वी ड्रोव towards Uttarakhand, on the highway, we found a good dhaba named as Shiva Tourist Dhaba, and the food here was good. And we had our good breakfast in the morning, क्योंकि जो हमारी ट्रिप है और ये लंबा सफ़र है वो बहुत अच्छे से बिना भूख की टेंशन लिए गुजर जाए। ये गूगल भाई साहब हमें पता नहीं कहाँ से घुमा फिरा के हमारे डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है। और अभी हम लोग खड़े हैं किसी गांव के बीच में, तो गांव के बीच में रास्ता निकाल रहा है पूरा और आसपास फुल ग्रीनरी है, बहुत ही बढ़िया। अभी हमने कुछ पिक्चर्स भी क्लिक किए हैं, लेकिन दीक्षा फ़िलहाल गाड़ी के अंदर ही बैठी है, क्योंकि यहाँ पे सब स्ट्रेंजर्स हैं ना आसपास और रास्ता भी थोड़ा सुनसान सा है, तो इसलिए मैंने फॉर सेफ्टी पर्पज़ दीक्षा को गाड़ी में ही बिठाए रखा। और अब ज़रा दीक्षा से ही बात कर लेते हैं। तो अभी वी आर अराउंड 84 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर फाइनल डेस्टिनेशन। तो पहुंचते हैं और आपसे बातें करते हैं और आपको दिखाते हैं। यस, हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है इस विलेज के बीच में। आई थिंक गजरौला उसके कहीं आगे है। बहुत अमेजिंग व्यू है, दोनों तरफ बड़े बड़े ट्री, एकदम खेत हैं, बढ़िया कहते हैं। आज आ ही नहीं रहा है। हाँ, हमारी ट्रिप इस वजह से भी बहुत अच्छी हो रही है। एग्जैक्टली, इस वजह से हमारी ट्रिप बहुत अच्छी हो रही है कि यार धूप नहीं है बिल्कुल भी, तो गर्मी नहीं लग रही है, मौसम ह्यूमिड भी नहीं है एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो गुड। लो भाई, कुछ मैजिकल करने निकले थे और यहाँ तो रास्ता ही भटक गए। अराउंड 30 किलोमीटर्स हम लोग अपने रूट से भटक गए थे। एंड देन वी कॉल्ड स्ट्रेट अवे टू आवर रिजॉर्ट ओनर, and then he gave us the exact location on the WhatsApp, and then we drove towards our resort, and it took us almost 1 hour extra to reach our resort. But ठीक है, हमने इसी दौरान उत्तराखंड की कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सड़कें और व्यूज़ और लैंडस्केप्स देख ली। So finally, after driving for 7 hours, we have almost reached our destination और still मतलब अभी 9.3 किलोमीटर्स टू गो, क्योंकि हमारा जो रिजॉर्ट है वो सिटी से थोड़ा दूर है। क्योंकि रिजॉर्ट है तो भाई ऑब्वियसली दूर होगा और बढ़िया होगा, इसी वजह से हमने वो रिजॉर्ट बुक किया है। लेकिन द रोड इज़ टू गुड। और जिस एरिया में हम लोग आए हैं
मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि हम उत्तराखंड में आए हैं फ़िलहाल, और जो एग्जैक्ट जगह है वो मैं आपको वहीं पहुँच के बताऊँगा। लेकिन इस टाइम पे बहुत ही बढ़िया वेदर है, क्या बारिश हो रही है, मतलब हाफ ऑफ द वे इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड वी वर एंजॉयिंग हेल लॉट। मतलब मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया लिटरली। अगर दिल्ली की भाषा में बोलो ना तो गजब मज़ा आ गया, मतलब नेक्स्ट लेवल है। सो द मूवमेंट ऑफ ट्रुथ इज़ हेयर, और हम आ गए हैं जिम कॉर्बेट में। और जो रिज़ॉर्ट है हमारा वो क्या गज़ब का रिज़ॉर्ट है, दिल्ली की भाषा में क्या गज़ब का रिज़ॉर्ट है। तो रिज़ॉर्ट का नाम है ऑफ बीट द टाइगर्स पग रिज़ॉर्ट, और मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊंगा तो आप मेरी तरह पागल हो जाएंगे। सो ऐसा कुछ है यहाँ से रिज़ॉर्ट का व्यू, ऐसे हट्स बनी हुई हैं यहाँ पे, और यहाँ सेंटर में ऐसे ग्रीनरी है, प्लस यहाँ पे है सारा ग्रीनरी। सो एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है पूरे उत्तराखंड में अब तक, हाईवे से मतलब गुड़गांव से लेकर यहाँ तक पूरा प्रॉपर, कि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो हमारा रिज़ॉर्ट है वर्थ है, लिटरली वर्थ है मैन, मतलब मज़ा आ गया देख के। दिस इज़ समथिंग गुड, मतलब यहाँ पे घूम के यहाँ पे आके वर्थ लगा, जो हमने पैसे लगाए हैं, जो इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं वो वर्थ लगा हमें यहाँ पे। और मैं अगर आपको अपना रूम दिखाऊँगा, जो अपना हट है हमारी, वो दिखाऊंगा, तो भाई आप लोगों को मेरी तरह ही बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और यहाँ पे सारी हट्स के बीच में, जैसे ये एक हट है तो यहाँ बीच में स्पेस है, फिर एक और हट है, फिर ऐसे ही बनी हुई हैं सारी हट्स यहाँ पे। तो भाई बहुत ज़्यादा, और दीक्षा तो इतनी ज़्यादा एक्साइट हो गई थी कि वो मतलब वो कह रही है मैं व्लॉग में नहीं आऊँगा, मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं रूम में हूँ, मैं एंजॉय कर रही हूँ, और तुम जाके शूट कर लो और तुम बता दो कि भाई हम कहाँ पे आए हैं। मैंने तो उससे बोला कि भाई हम कहाँ आए, हम बता दो देते हैं एटलीस्ट। मैं भूल गया हूँ कि हमारा रूम कौन सा था। अच्छा, हमारा रूम ये वाला था। तो चलते हैं रूम के अंदर और आपको रूम टूर देते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे रूम खुल गया है हमारे स्वागत के लिए, और दीक्षा यहाँ पे खड़ी है, मेकअप कर रही है। सो आपको ज़रा रूम दिखाते हैं एक बारी। आइए आइए, तो पहले तो आप इन्हें देखिए, नमस्कार, और उसके बाद आप फुल व्यू हट। वर्थ है भाई, वर्थ है, बहुत ज़्यादा वर्थ है, Totally. मज़ा आ गया, Beautiful. बहुत सही है। अब देखते हैं कि हम लोग बाहर कहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हमने लंच मंगाया है, क्योंकि अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30, और इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। और मैं 7 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा सिर घूमा पड़ा है लिटरली, और ब्लर दिख रहा है मेरे को सब, लेकिन ब्लॉग तो करना ही है ना। इफ़ यू आर एन ओल्ड व्यूअर ऑफ माई यूट्यूब चैनल, सो आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे कलरफुल कपड़े पहनने का कितना ज़्यादा शौक़ है। तो बस इसी वजह से जब भी मैं ट्रैवल करने जाता हूँ तो मैं आपको इन रंग बिरंगे कपड़ों में देखता हूँ, क्योंकि भाई मुझे मज़ा आता है और ट्रैवल की फील भी आती है। उस बारिश में, उस मौसम में और उस जगह में कुछ अलग ही नशा था, वहाँ पे कुछ अलग ही था। एवरी मोमेंट आई वॉज सेइंग टू दीक्षा कि यार कहाँ आ गए हम लोग, कहाँ रहते हैं हम लोग और कहाँ आ गए हम लोग। यहाँ की हवा में तो कुछ जादू ही है। कहाँ कहाँ नहीं घूमे हम लोग, जहाँ पर भी जा रहे हैं ना हम यहाँ पे जिम कॉर्बेट में, हर जगह बंद है। अभी अभी हम लोग आ रहे हैं कॉर्बेट वाटरफॉल से, जो कि बाहर से देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया लग रहा था, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा पाए बिकॉज मानसून में वो बंद हो जाता है ड्यू टू कोविड। अब ये लड़की निराश हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे इसे कहीं तो लेके आना था, फॉल्स पे जाना था इसलिए। लेकिन अब हम इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया करेंगे ना। तो मैंने क्या किया, मैंने मेन रोड से एक पतली सी रोड अंदर जा रही थी, मैंने वहाँ पे गाड़ी मोड़ी, और यहाँ पे जो हमने देखा वो हमारी आंखों को और हमारे कानों को यकीन ही नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शांति, खूबसूरती, नेचर,
मतलब मज़ा आ गया यार। दिल्ली की भाषा में गज़ब है, मज़ा आ गया। बहुत ही शांति है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और सिर्फ इंसेक्ट्स की, छोटे छोटे जानवरों की, या फिर पानी की, या फिर हवा की आवाज़ है, और कोई व्हीकल जा रहा है तो उसकी आवाज़ है। अदरवाइज़ शोर शराबा, फैक्ट्री, हॉर्न्स या कुछ भी ऐसा नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें हमें, जो कि हम लोग आते हैं प्रॉपर शहर से, हमें ऐसी चीज़ें वहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है हम लोगों को ये। राइट। जब भी मैं कोई ट्रैवल वीडियोस देखता था तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती थी, जब लोग गांव में घूम रहे हैं या खेतों में घूम रहे हैं, दे आर राइडिंग देयर बाइक्स और ड्राइविंग देयर कार्स एंड दे आर एंजॉइंग। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती थी। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार हम लोग भी यही कर रहे थे। थ्रू आवर जर्नी टिल जिम कॉर्बेट वी एक्सपीरियंस्ड ऑल टाइप्स ऑफ विलेजेस, स्मॉल टाउन्स, ऑल काइंड्स ऑफ रोड्स। और क्या नेचर था। पूरी ट्रिप पे मेरे मन में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि भाई ये भी शूट कर लो, ये भी शूट कर लो और ये भी शूट कर लो। इट फेल्ट लाइक एवरीथिंग इज meant to be shot by my camera. It was so beautiful, so breathtaking. ये जहाँ मैं अभी बैठा हूँ ना, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये मैं हमेशा से एक्सपीरियंस करना चाहता था और आज फाइनली वो दिन आ गया जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दीक्षा के साथ। तो ये मैं बैठा हूँ एक नदी के किनारे, बिल्कुल रॉक्स पे बैठा हूँ। बहुत सारी पिक्चर्स में या फिर टीवी एडवर्टीजमेंट में मैंने देखा है कि ऐसे लोग बैठे रहते हैं, लेकिन मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन अब फाइनली आई एम डूइंग दैट और बहुत सही फील आ रही है एकदम नदी के लेवल पे बैठ के। प्लस ये ज़्यादा गहरी भी नहीं है और मुझे लग रहा है क्योंकि दूर वहाँ पे लोग नदी के बीच में भी हैं, बट फ्लो ज़्यादा है, इस तरह से ऑब्वियसली वी कैन नॉट गो देयर और हमारे कपड़े भी गीले हो जाएंगे। बट येस, वो फील बहुत अच्छा आ रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो फाइनली डन विद द स्टे इन दिस वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ रह के, यहाँ एंजॉय करके, यहाँ का एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस करके, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देख के। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत केयरिंग है, खाना बहुत अच्छा है, एवरीथिंग इज़ सो गुड। थोड़ा सा दूर पड़ता है, अगर आप प्रॉपर जो कॉर्बेट का एरिया है उससे अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन हाँ जो कॉर्बेट फॉल्स वगैरह हैं उसके कंपैरिजन में बहुत पास है। प्लस यहाँ से हनुमान धाम जो है वो बहुत पास है, एक रीजिया टेम्पल है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। सो ऐसे ही है, अभी हम लोग यहीं से निकल रहे हैं। सो इट्स मंडे टुडे इज़ जन्माष्टमी, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी रास्ते में निकलेंगे हनुमान धाम की तरफ और देखेंगे गरीजिया टेम्पल जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आज ही हमें गुड़गांव भी वापस पहुँचना है। बट येस, यू कैन ऑब्वियसली कम एट दिस रिजॉर्ट, वेरी ब्यूटीफुल रिजॉर्ट एंड स्टे, एंड द नेम अगेन इज़ द टाइगर्स पग मार्क रिजॉर्ट। इस बार जिम कॉर्बेट की ट्रिप पे हमें ज़्यादा कुछ घूमने को नहीं मिला, क्योंकि वाइल्ड लाइफ वॉज ऑलरेडी बुकड एंड वी हैव मेड अ स्पॉन्टेनियस प्लान। इस वजह से वी कुड नॉट डू द वाइल्ड लाइफ सफारी। और इसके अलावा आसपास की छोटी मोटी चीज़ें सब बंद ही थी बिकॉज ऑफ द मानसून एंड रेनी सीजन। बट स्टिल वी विजिटेड हनुमान धाम, हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ पे। और इसके बाद हम लोग गए गिरजा देवी टेम्पल विच वॉज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ रिवर कोसी। लेकिन इस बार
हमें शांति, नेचर और सुकून महसूस करने के लिए मिला। और कभी कभी लाइफ में ऐसी भी ट्रिप्स ज़रूरी होती हैं।